जो बीत गया है उस पर रोया नहीं करते, जो मिला है उससे खोया नहीं करते। अक्सर सफलता मिलती है सिर्फ उन्हें जो कभी वक्त और हालत पर रोया नहीं करते। साथियों, राष्ट्रीय दिवस का ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए है पहला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें सही जवाब आपको देना है। 4 ऑप्शन आपके ये रहे जी, दीजिए सही जवाब। पहला प्रश्न इसका आंसर आपका ये 28 फरवरी इस करेक्ट आंसर है। देखिए 28 फरवरी जो है हम क्यों मनाते हैं, तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। पहली बार विज्ञान दिवस कब मनाया गया, अभी प्रत्येक 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार जो है कब मनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है कब विज्ञान दिवस, तो 1987 आपको याद रखना कब मनाया गया, 1987 को मनाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बार विज्ञान दिवस। और अभी जो 2023 में जो मनाया गया विज्ञान दिवस, उसकी थीम क्या है, तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्या है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, इसको बहुत ध्यान देना। अच्छा, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी, सीवी रमन के बारे में बात कर रहे हैं, सीवी रमन कहते हैं हम लोग, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सुनिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन कहते हैं। इनका जन्म जो है 7 नवंबर 1888 को हुआ था। कब हुआ था, 1888 को। ठीक है, महात्मा गांधी जी से छोटे हैं, है ना। और मृत्यु कब हुई, तो 21 नवंबर 1970 को मद्रास में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका सिद्धांत क्या था भाई, इनने क्या दिया ऐसा, जी हाँ, तो इनका सिद्धांतों को ध्यान से पढ़िएगा, आपको सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए सिद्धांत, जब प्रकाश की एक किरण किसी रासायनिक यौगिक के धूल रहित एवं पारदर्शी नमूने से होकर गुजरती है, तो प्रकाश का एक छोटा हिस्सा आपतित किरण की दिशा से भिन्न अन्य दिशाओं में उभर जाता है। तो फिर इस नियम का उपयोग क्या है, इस नियम का उपयोग क्या है, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। क्या का, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है, केमिकल लैब में किया जाता है। क्या में, केमिकल लैब में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से पदार्थ की पहचान की जाती है। क्या दिए, पदार्थ की पहचान की जाती है। ठीक है, जैसे औषधीय क्षेत्र में, कोशिका के क्षेत्र में, उत्तकों के शोधन के लिए, शोध के लिए, और कैंसर के जैसे बीमारी के लिए पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, तो सही जवाब देना है आपको जी। सही जवाब 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है, ऐसे अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, निम्न में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही जवाब 2 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। आइए हम जानकारी लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखिए पहली बार यह कब मनाया गया, प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को तो मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। पहली बार कब मनाया गया, तो ये पहली बार जो है 2001 में मनाया गया। कब मनाया गया, 2001 में पहली बार मनाया गया। फिर 2023 में जो मनाया है, ठीक है, 2023 में जो मनाया है, तो इसकी थीम क्या थी, तो ये थीम थी डिजिटल विभाजन पर एक पुल। क्या था, डिजिटल विभाजन पर एक पुल। ओके, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सबको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का ज़माना है पूरा, ये 5G चालू हो गया है। ओके, और आपका चैट GPT भी आ चुका है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज। क्या बोलेंगे हम, चार्ल्स बेबेज। अच्छा, कंप्यूटर की खोज कब हुई थी भाई, ठीक है, तो 1822 में हुई थी, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, एडा लवलेस को कंप्यूटर की माँ कहा जाता है। एडा लवलेस, इसको याद रखना, एडा लवलेस को कंप्यूटर की माँ कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज को है, उसके पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो है भारत में विजय भटनागर की बात करता हूँ मैं, एक प्रश्न अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ, एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में विजय भाटकर बोलेंगे, विजय भाटकर जो है, इनको भाटकर, इनको क्यों जाना जाता है, तो ये सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है इनको,
है ना। सुपर कंप्यूटर का जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर की बता दो आप, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर है। कौन सा है? फ्रंटियर, इसको ध्यान रखना भैया, ठीक है। फ्रंटियर, ओके, फ्रंटियर, दुनिया का सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर? फ्रंटियर है। आइए मित्रों अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन में से जवाब चाहिए। जी हाँ, ओके, दीजिए 4 ऑप्शन में जवाब क्या रहेगा आपका? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है यही है। इसका जवाब दीजिए आप। तो सही जवाब है 24 फरवरी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो निम्न में से जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क कब मनाया जाता है? तो जवाब आ गया 24 फरवरी को। तो ये जो है क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हम चर्चा जरूर करेंगे। यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। तो क्या है, 24 फरवरी को यानी 1944 को जो है, 24 फरवरी 1944 को स्थापित किया गया था इसको, ना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक एक्ट की याद में मनाया जाता है। क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक एक्ट। ये नमक एक्ट भी इसी दिन लागू हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नमक एक्ट, इसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। आइए मित्रों अगला प्रश्न लेते हैं हम, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन 4, जवाब दीजिए। ओके, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जानकारी लेते हैं कि क्या है 14 सितंबर के लिए। देखिए, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया था। तो कब किया था, ध्यान रखना है आपको, कब? 14 सितंबर, याद रखना, 14 सितंबर 1949 को, है ना, 1949 को आधिकारिक भाषा स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है, 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में उनके द्वारा घोषित किया गया था कि हिंदी दिवस मनाना चाहिए, ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। जी, सही जवाब सबको पता है, ओके। 5 सितंबर को, क्या है? 5 सितंबर। तो किन की याद में मनाया जाता है, ये भी हमको पता है सब, ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ना, इनके जन्म दिवस पर आपको ध्यान रखना है, यह मनाया जाता है। और जो है इनका जन्म कब, इनका जन्म भी देखिए 1888 में ही हुआ था, इनका जन्म 1888 में ही हुआ था और मृत्यु 1975 में हुई थी, मृत्यु 1975 में हुई थी, ऐसा को ध्यान रखना है, यानी निधन, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस मनाता है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति है, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और पहले उपराष्ट्रपति, यानी पहले क्या है, ये उपराष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? तो आपको जवाब देना चाहिए। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। और 1962 में राष्ट्रपति बने हैं। कब बने हैं? 1962 में राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि 52 से 62 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। पहले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 62 तक रहे और 62 के बाद में फिर ये बने। तो ये पहला दिवस कब मनाया गया? तो आप क्या कहेंगे कि 1962 में पहला शिक्षक दिवस मनाया गया था। क्या बोलेंगे? 1962 में पहला शिक्षक दिवस मनाया था। और इसको जो है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया था, यहीं से एक प्रश्न निकल के आता है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, विश्व शिक्षक दिवस की बात आती है तो ये 5 अक्टूबर बोलना। आप क्या बोलेंगे? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है 1994 में, 1994 पूरे यूनेस्को द्वारा घोषित हुआ था। किसके द्वारा? यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन।
तो ये जो है सही जवाब इसका जी 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए कैसा है इसकी जानकारी, तो यह प्राथमिक चिकित्सा दिवस है। क्या है? प्राथमिक चिकित्सा दिवस है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 2000 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? सन 2000 में। ठीक है, किसके द्वारा? रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। आपको ध्यान देना है। ओके, आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किसान दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं और चारों के आपको जवाब, चारों में से जवाब चाहिए हमें। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? आ गया आपका डी, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इनको इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न निकलेंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये भाई किसान दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? तो जवाब क्या रहेगा इसका? किसान दिवस जी बताइए। ओके, भारत के 5वें प्रधानमंत्री, भारत के 5वें नंबर के 5th नंबर के पीएम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। क्या बोलेंगे आप? चौधरी, किसानों का नेता भी कहते हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और यहीं से एक प्रश्न निकालता हूँ मैं, महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब क्या दोगे आप? 5 अक्टूबर को। क्या बोलेंगे आप? 5 अक्टूबर को महिला किसान दिवस। और अब इसके पहले आपको बताया मैंने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये महिला याद रहना चाहिए। तो जो है आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, तैयारी कर रहे हैं आप लोग सभी एग्जाम की, और जो पहली बार कोचिंग कर रहा है उसको भी ये बात याद रखना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह जी की जो समाधि है ना, इस समाधि का नाम क्या है? ठीक है, तो जवाब सही क्या है? आ गया। ओके, क्या कहते हैं? किसान घाट। किस नाम से फेमस है ये? किसान घाट कहते हैं। और किसान घाट कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। ओके, आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब दीजिए। जी, सही जवाब उसका ये रहा, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ओके, आइए ये क्यों मनाया जाता है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है जानकारी लेना। तो देखिएगा, जो है 1971 की बात करता हूँ। 1971 में क्या था? भारत पाक युद्ध हुआ था। क्या था? पाक का और हमारे इंडिया का युद्ध हुआ था। 1971 का युद्ध फेमस है, इसकी याद में मनाया जाता है। क्या बोलेंगे हम? इसकी याद में ही मनाया जाता है। तो ये जो है वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहेंगे हम? आर हरि। क्या बोलेंगे हम? आर हरि कुमार। ठीक है, तो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो आप सही जवाब क्या दोगे? KM करियप्पा। क्या बोलेंगे आप? KM करियप्पा भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष। ठीक है, तो नौसेना सबसे बड़ा जहाज कौन सा है वर्तमान? बताइए मुझे, नौसेना में सबसे बड़ा जहाज कौन सा है? तो जवाब दीजिए भाई। नहीं आया? ओके, INS विक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? INS विक्रम। ठीक है, ये वर्तमान सबसे बड़ा जहाज है। ठीक है, अच्छा, एक अभी एक करंट क्वेश्चन चल रहा है जो हर एक एग्जाम के लिए अपने काम में आएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी का नाम बताइए। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? सबमरीन। सबमरीन। ओके, सबमरीन। दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी सबमरीन है। ये लॉन्च हुई है। किस देश ने करी? तो बोलेंगे हम रूस ने करी। किसने करी? रूस ने करी। ठीक, इसकी लंबाई क्या है? 604 फीट है। कितनी है? 604 फीट लंबी है ये, 604 फीट लंबी है। और भारत की सबसे बड़ी पनडुब्बी का नाम बता दीजिए आप, फिर आप दीजिए जवाब। भारत की सबसे बड़ी पनडुब्बी कौन सी है? तो आप बोलेंगे सिंधु रक्षक। क्या बोलेंगे? सिंधु रक्षक भारत की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम जल्दी से। प्रश्न नंबर आपका 10 है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब आपका क्या होना चाहिए? ये आ गया आपका 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आइए। तो देखिए इसमें जो है प्रश्न जो है साक्षरता का जो प्रश्न है 19 नवंबर, तो मेरे ख्याल से मिस्टेक हुई है यहाँ पे, क्योंकि 31 होना चाहिए। मुझे तो पूरा 100% याद है कि 31 अक्टूबर इस करेक्ट आंसर ना, ऐसा बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है ना, 31 अक्टूबर होना चाहिए। ठीक है, इनकी जयंती मनाया जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। 1875 में हुआ था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि कहाँ दी गई थी, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो आप बोलेंगे बारदोली की महिलाओं ने दी थी। किसने? बारदोली। बारदोली गुजरात में स्थान है एक। बारदोली की महिलाओं ने यहाँ पे इनको दी थी। ठीक है, लौह पुरुष कहते हैं इनको। ठीक, क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। प्रश्न आते रहता है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। तो फिर बिस्मार्क कौन है? ठीक है, तो ये बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर है। कहाँ है? जर्मनी। जर्मनी देश उसका चांसलर है। मतलब जर्मनी भी अलग अलग खंडों में बटा था और जर्मनी साम्राज्य की स्थापना बिस्मार्क ने की थी, जिन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाया था। ऐसे ही सेम भारत जब हमारा आज़ाद हुआ 1947 में 48 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी जितनी भी विरासतें थी अलग अलग उनको मिलाने का काम किया था। लोहा पुरुष कहते हैं इनको, लौह पुरुष कहते हैं। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब चाहिए। 4 ऑप्शन ये रहे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दीजिए, सही जवाब क्या है भाई? तो आप क्या बोलेंगे? पहला ये लीजिए आपका जवाब। ओके, ये है 11 मई को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न जल्दी कवर करते हैं हम। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन। जी हाँ, तो इसका सही जवाब क्या है आपका? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जहाँ पर किसी समुदाय की संख्या कम होती है ना। जैसे भारत में तो बहुत सारे, अब आगे हम जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूँ मैं कि भारत में अल्पसंख्यक सूची में कितने समुदाय हैं, मैं इसकी जानकारी देना चाहूँगा आपको। ठीक है, कितने अल्पसंख्यक समुदाय में सूची जो भारत की, उसमें कितने समुदाय जुड़े हैं? तो सबसे पहले हम बोलेंगे 6 समुदाय जुड़े हैं। कितने समुदाय जुड़े हैं आपके? 6। तो अब 6 समुदाय को याद रखना है। तो 6 समुदाय कौन से जुड़े हैं भाई? तो आप बोलना मुस्लिम हो गए। ठीक है, क्या बोलेंगे? मुस्लिम, सिख हो गए, है ना। मैं बोल देता हूँ, सुन लेना आप। ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ठीक है, ये 6 लोग जो है हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है। कम मात्रा में हमारे हिंदू सबसे ज़्यादा है भारत में। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि जो है जो अल्पसंख्यक आयोग है, ये आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? ठीक है, तो आपको जवाब देना है क्या? इकबाल सिंह। क्या बोलेंगे अपन? इकबाल सिंह है। श्री इकबाल सिंह है वर्तमान में। श्री इकबाल सिंह है, लालपुरा। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, कार्य मंत्रालय की। ठीक है, और वर्तमान में मंत्री कौन है? अभी वह भी 2023 खत्म हो गया, 24 में भी कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इस आयोग के? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान। क्या बोलेंगे? न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना समय गवाए कम समय में अधिक कंटेंट आपको देना है। अभी हाल ही में हमारी जो एक जो है कंटेंट तैयार किया जीके जीएस को लेकर के, उसकी जो प्रिंट आपको चाहिए तो वो प्रिंट आप हमारे संस्थान से ले सकते हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी है उनका प्रीवियस टॉपिक वाइज 37 टॉपिक हमने कवर किए हैं जीके जीएस में। जो स्टूडेंट इस 37 टॉपिक को पढ़ लेगा, किसी भी एग्ज़ाम में परीक्षा देने जाएगा तो उसके बिल्कुल 25 यदि आते हैं क्वेश्चन तो उसमें से 20+ मार्क्स लाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है आप देखिए। तो भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन में से जवाब दीजिए। जी, तो सही जवाब क्या है इसका वाला? ओके, 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों भाई 26 नवंबर क्यों विजय दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था। क्या हुआ था? संविधान स्वीकार किया गया था। जी हाँ, ओके। और प्रारंभ कब से हुआ? ये दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? तो आपको क्या बोलना है? 1979 से इसकी शुरुआत हुई थी। किसके प्रयास से यह जो है मनाने का प्रयास हुआ? तो डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। क्या बोलेंगे अब? डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने
घोषणा करी थी और उन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, ये एक समाज सेवक है, कानून के जानकार थे। इन्होंने 2006 में मनाने का प्रयास किया, पहले से घोषणा करिए। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन देखिए। ऐसा ब्लड निकाला जाता है, डायबिटीज हर किसी को हो रही है आजकल, सावधानी से भोजन करें। आइए जी, तो सही जवाब क्या देंगे हम आपको? 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये जो है चार्टरा बेंटिंग का जन्म दिवस है। ये है एक जो 1921 में कनाडा में इंसुलिन की खोज करने वाले थे, है ना। इंसुलिन की खोज कब हुई? तो आप क्या बोलेंगे? 1921 में। कब हुई? 1921 में हुई भाई। ठीक है, 1921 में इसकी इंसुलिन की खोज हुई है। और किसने की? तो कनाडा का एक वैज्ञानिक है चार्टरा, मैं आपको लिख देता हूँ, चार्टरा। ठीक है, बेंटिंग का जन्म दिवस है, इसलिए इस दिन ये मनाया जाता है। शरीर में उच्च शर्करा कोशिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, ओके। चलिए आइए अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन का जवाब दीजिए एक ही बार में। ठीक है, ओके। चाहिए जवाब? ये लीजिए, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शहीद दिवस तो अलग अलग आपको मैं जानकारी दे दूंगा, फिर उसके बारे में चर्चा करूंगा मैं कि देखो महात्मा गांधी की, चलो मैं आपको शहीद दिवस अलग अलग आता है। महात्मा गांधी के समय में भी शहीद दिवस मनाया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को आपको कवर करता है, जैसे 16 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, शहीद दिवस हो गया 15 क्वेश्चन में। तो देखिए, महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आप बोलेंगे सर ये फोटो क्यों आ गई यहाँ पे, सब क्यों लगा दिया? तो देखिए भाई, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए 24 नवंबर गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया जाता है ना। देखो यहाँ से, यहाँ सुनिए, 24 नवंबर को, ठीक है, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया जाता है। एक आपका ये हो गया, तेग बहादुर शहीद दिवस। दूसरा 23 मार्च को, 23 मार्च को, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, भगत सिंह हो गए, है ना, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, ओके, और कौन, सुखदेव, है ना, ये तीनों को साथ में फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च को एक ये दिवस मनाया जाता है, 24 नवंबर को तेग बहादुर मनाया जाता है। ठीक है, और 30 वाला मैंने कहा तो महात्मा गांधी को इस दिन गोली लगी थी और शहीद हुए थे। ठीक है, ऐसा मनाया जाता है, आपको इसे ध्यान देना है। ओके, आइए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दिन राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभियंता मतलब इंजीनियर के रूप में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, तारीख बोलिए। जी, सही जवाब दे दूं? ओके, सही जवाब का ये रहा 15 सितंबर। क्या मस्त क्वेश्चन है ये, बिल्कुल रेलवे, बैंक, एसएससी, हर किसी एग्जाम में, बैंक में हर किसी एग्जाम में प्रश्न बनता है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि ये किन की याद में मनाया जाता है। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पे, ये मैसूर के रहने वाले हैं। कहाँ के? मैसूर के रहने वाले हैं, है ना। 1860 में जन्मे थे ये। कब? 1860 में इनका जन्म हुआ था। भारत के पहले इंजीनियर है। 1955 में इनको भारत रत्न मिला है। कब? 1955 में, ध्यान रखना, 1955 में भारत रत्न मिला है। और ये पहले सिविल इंजीनियर है भारत के। प्रश्नों को याद रखिएगा बिल्कुल। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? जी, 20 मार्च को मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, आतंकवादी विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओके, इसका जवाब क्या है, आपको ये देना चाहिए, 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मैं कवर करता हूँ जल्दी, समय आपका बचे, और मैं एक PDF दूंगा जिसमें पूरे दिवस वाले ही कंटेंट मिलेगा आपको, 8-10 पेज का। ठीक है जी, आइए हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके बारे में जानकारी देखिए आप लोग, 4 ऑप्शन दिए हैं। सही जवाब 7 दिसंबर। जी हाँ, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम
कैसा क्या है, तो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए, है ना, भारत की जनता से धन संग्रह किया जाता है इस दिन। ये जो झंडा दिख रहा है ना, ऐसा एक स्टिकर जो है सभी को, भारत की जनता को दिया जाता है। और इनसे जो भी राशि डोनेट के रूप में वो लोग दे दे, डोनेशन के रूप में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये जो भी है, 10 रुपये, मिनिमम 1 रुपये 5 रुपये का हम देते हैं। तो इससे जो पैसा कलेक्शन होता है वो क्या होता है, सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए। जैसे कि कोई शहीद हो गए, उनके परिवार को मदद के लिए, कोई बीमार है, कोई जैसे कि कोई दिव्यांग हो गए, है ना, युद्ध में किसी में, तो उनको सहयोग के लिए राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह जी। कौन है, श्री राजनाथ सिंह जी है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे निकाल के पूछ रहा हूँ, वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है भाई, थल सेना प्रमुख, ओके, कौन है, मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे जी है, याद रखना, जनरल मनोज पांडे जी। ओके। अच्छा, और एक प्रश्न लिखता हूँ, भारत के प्रथम CDS कौन है या थे, आपको जवाब पता होना चाहिए जी। विपिन रावत जी थे पहले CDS, है ना, क्या बोलेंगे आप, विपिन रावत, है ना। ओके, तो फिर वर्तमान में CDS कौन है, तो अनिल चौहान। क्या बोलेंगे आप, अनिल चौहान जी वर्तमान में भारत के CDS, अनिल चौहान जी। ओके, ये अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपसे। आइए, भारत में अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है जी। 4 जवाब, सही जवाब ये रहा आपका 24 दिसंबर को। क्या है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है ना। तो यहीं से एक प्रश्न मैं निकाल के आपको पूछ रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि भारत में 24 दिसंबर को जो उपभोक्ता अधिनियम 1949 लागू हुआ था, है ना, कब, 24 दिसंबर 1949 को उपभोक्ता अधिनियम लागू हुआ था, इसलिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, मतलब इसको स्वीकार किया गया था, इसलिए इसको जब से इसको मनाया जाता है। तो आप बताइए मुझे, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको जवाब देना है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है, 15 मार्च, करेक्ट आंसर। ओके, आइए अगला प्रश्न, 31 मई 31 मई किस रूप में मनाया जाता है, 31 मई जो है किस रूप में मनाया जाता है, तो इसका जवाब हमको देना पड़ेगा भाई, 31 मई। आइए पढ़ते हम, तो सही जवाब क्या रहेगा, 4 ऑप्शन नहीं आ पा रहे मेरे पास, क्यों नहीं आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, ये आ गए हैं। 31 मई को किस रूप में मनाया जाता है जी, सही जवाब है क्या आपका, एंटी टोबैको, मतलब टोबैको यानी तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है ना, एंटी टोबैको दिवस मनाया जाता है, आपको ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, आइए मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, देखो ये भारत में है 31 मई को, ठीक है, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो आप क्या बोलेंगे, 7 अप्रैल। देखिए कितना प्यारा प्रश्न आया, 7 अप्रैल को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1988 से शुरुआत हुई थी विश्व तंबाकू दिवस की। ठीक है, WHO द्वारा 31 मई से प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, WHO ने दिया था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, इसने शुरुआत करी थी। ठीक है, हम बोल रहे कि भारत में तंबाकू अनुशोध अनुसंधान संस्थान कहाँ है भारत में, बताइए, जवाब दीजिए। भारत में जी, तो क्या बोलेंगे, राजमुंदरी में है। क्या है, राजमुंदरी एक स्थान है, यहाँ पे तंबाकू शोध अनुसंधान संस्थान है। और ये कहाँ पे, तो ये AP यानी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, तंबाकू में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताइए। ओके, निकोटीन। क्या बोलेंगे आप, तंबाकू में निकोटीन, सबको पता है, खाना नहीं चाहिए जीवन में कभी भी निकोटीन। हाँ, खास करके पढ़ाई वाले विद्यार्थियों ने बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसके सहित जो है, निकोटीन सहित जो है 60 यानी 60 तरह के विषैले जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 22 नंबर का, उसकी डिटेल लेते हैं हम। ठीक है, 4 ऑप्शन, 23 जनवरी को निम्न में से किसका जन्मदिवस मनाया जाता है, तो आपको सही जवाब देना चाहिए। तो सही जवाब है क्या, सुभाष चंद्र बोस जी का मनाया जाता है। किसका, सुभाष चंद्र बोस जी का मनाया जाता है। देखो मित्रों, यहाँ से मैं जानकारी कवर करता हूँ, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको देखो ऐसा आएगा, पराक्रम दिवस कब मनाया गया, पराक्रम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप,
23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2023 में नेताजी की कौन सी जयंती मनाई गई? अभी 23 गया, पराक्रम दिवस मनाया तो कौन सी जयंती थी? इनके जन्म दिवस मनाया जाता है तो बोले ना, अब 126वीं जयंती थी। कौन सी? 126वीं जयंती। अच्छा, इनका प्रमुख नारा बताइए। तो वही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम बताइए। राजनीतिक गुरु कौन है इनके, ये भी प्रश्न पूछा गया है। राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। तो आप क्या बोलेंगे? चित्तरंजन दास। क्या बोलेंगे? चित्तरंजन दास जी है सुभाष चंद्र बोस के। हाँ। अच्छा, इनको देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था? जी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ओके, ये है आपके क्वेश्चन। अच्छा, और एक क्वेश्चन मुझे याद आया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना, इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया है। तो कौन से द्वीप का नाम बदला है? तो बोलना रास द्वीप। क्या बोलेंगे आप? रास द्वीप का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? ठीक है, महिला दिवस मनाया जाता है। तो जवाब देना चाहिए आपने। ऑप्शन ये है। सही जवाब ये रहा, सरोजनी नायडू जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए हम जानकारी लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो बताइए। तो 13 फरवरी को है ना, हम क्या बोलेंगे, इनका सरोजनी नायडू जी के मनाया जाता है। तो इनके बारे में जानकारी क्या है? तो 13 फरवरी 1869 है ना, 1879 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? हैदराबाद में हुआ था। और संयुक्त प्रांत है ना, उस समय क्या था? संयुक्त प्रांत था आगरा और अवध। क्या बोलेंगे? आगरा और अवध जो है दोनों मिलके अवध, ये दोनों मिलके जो है ना संयुक्त प्रांत था, जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं हम, बड़ा है ना, कि पहली महिला राज्यपाल है, याद रखना। संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल है ये, महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी। ठीक है, इसके रूप में मनाया 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, याद रखना आप। ठीक है, 24 जनवरी को बालिका दिवस, यहाँ से याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पर 13 फरवरी को महिला दिवस सरोजनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पहली महिला राज्यपाल थी। ओके, इतना ध्यान रखना, कोशिश करना आप। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? यह सबको पता है। ठीक है, इसका जवाब क्या है आपका? 25 जनवरी को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मतदाता दिवस। ओके, आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। 25वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन। जी, उत्तर ये रहा आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए, भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 लागू हुआ था। जिन क्या हुआ था? भारतीय संरक्षण अधिनियम 2001 लागू हुआ था। तो हम बात करते हैं 24 दिसंबर की बात करते हैं। तो ये है, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि इस दिन क्या भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 लागू हुआ था। ठीक है, 2001 बोलना है, भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 लागू हुआ था। 2001 लागू हुआ था, ध्यान देना हम लोग को। ठीक है, सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। क्या है वो? भारत में अभी सौर ऊर्जा सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। और ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या है? तो ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता, आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न हम करते हैं। 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? जी, जवाब चाहिए जल्दी से। जी हाँ, थल सेना दिवस के रूप में, है ना। तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पे है? प्रश्न पूछूंगा तो आप क्या जवाब दोगे?
दिल्ली में है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो बताइए, फोटो से समझ गए होंगे आप। जी बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर ये है, ए सद्भावना दिवस। ओके, सद्भावना दिवस मनाया जाता है 2023 में। रविवार होने के कारण ये 18 अगस्त को ही मना दिया गया था। कब? 18 अगस्त को ही मना दिया गया था, क्योंकि 20 अगस्त को रविवार आया था 2023 में। इसको ध्यान देना है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा लग रहा है, प्रश्न क्रॉस में आ सकता है कि किस समय प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता था, लेकिन 18 अगस्त को मना लिया गया। तो 2023 को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती आती है, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, और 1992 में की बात करूँ, 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना हुई थी। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना 1992 में हुई थी, आपको ध्यान देना है। ओके, और जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न 2023 किसको मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न 2023 किसको मिला है? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जी हाँ, विराट कोहली। किनको मिला है? विराट कोहली जी को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न। और फिर एक प्रश्न और एक निकाल के लाया हूँ कि ये पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला है? तो ये है शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को। किनको मिला है? विश्वनाथ आनंद जी को मिला है। क्या बोलेंगे? विश्वनाथ आनंद जी को मिला है पहली बार। कब मिला? 1992 में ही मिल गया था। ओके, आइए अगला प्रश्न उसमें जोड़ता हूँ मैं कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो बोलेंगे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया। खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कवर करते हैं हम लोग। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? हमने चर्चा कर ली थी, आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो सही जवाब क्या है आपका? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के इनमें मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न 29वां, भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है? हाँ, फोटो समझ गए होंगे आप लोग। शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। जी बताइए, तो आपका जवाब क्या है? ये दीजिए 4। इसमें सही जवाब दीजिए ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ये भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको ध्यान रखना चाहिए ना। तो ये जो है इनकी याद में मनाया जाता है 11 नवंबर को। देखो शिक्षा दिवस तो है, लेकिन कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। ओके, तीनों याद रखना है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत कब से हुई बता दूं मुझे। ठीक है, ये शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? जी हाँ, 11 सितंबर 2008। क्या बोलेंगे आप? 2008 से इसकी शुरुआत हुई है। ओके, इन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न मिला है। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी मिला है। कब मिला है? तो 1992। क्या बोलेंगे आप? 1992 में इनको ये पुरस्कार मिला है। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। हमने चर्चा कर ली है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये है आपके 4 ऑप्शन। जवाब चाहिए, कब मनाया जाता है? ओके, सही जवाब का ये है आपका 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए भारत सरकार के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चर्चा है इनके बारे में। तो ये कब से मनाना शुरू हुआ? सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कब से मनाना शुरू हुआ है। तो 2015 से इसको मनाना शुरू किया है। कब से? 2015 से मनाना शुरू किया है भारत सरकार ने। और एक स्कीम चालू करी है जिससे कहते हैं SSY कहते हैं। क्या कहते हैं? SSY, सुकन्या समृद्धि योजना भी 2015 से शुरू हुई है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 से शुरू हुई है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, 10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए है ये योजना, है ना। 10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए योजना है ये। जन्म से शादी तक खर्च उठाने की बात करते हैं। जन्म से शादी तक खर्च उठाने की बात करते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश लाडली योजना भी है MP में, और लाडली बहना योजना, इसको जरूर ध्यान रखना। प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर देखिए और इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कीजिए। आपको कंटिन्यू 30 क्वेश्चन मिलेंगे और ये बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आपको अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।